नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो वह है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, छूट गया था। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह दोस्तों सुबह भी पूछा गया था। रेल वर्कशॉप यानी कि दोस्तों रेल का वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों बिहार में जमालपुर में। जमालपुर में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यह सुबह भी पूछा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 5 नंबर है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे मायावती। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, जिसका हाथी छाप है शायद दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की सबसे अधिक जो उपलब्धियां होता है उसमें क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, विकास है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून जो लागू होता है दोस्तों किस पे होता है? संसद एवं विधायकों पर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य दोस्तों बस अपना बिहार राज्य बीमारू राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, सही बात बोलते हैं दोस्तों, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी हुई थी? तो दोस्तों प्रश्न है आपका 9 नंबर, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो यह था दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, 10.86%। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों आपका चंडीगढ़। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों बांग्लादेश जो है दोस्तों भारत से अलग हुआ है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ है 1971। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, महापौर। तो चलिए प्रश्न है 13 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1929 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ समूह की स्थापना हुआ था दोस्तों, यह आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1925 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और उसका पहला अध्यक्ष था व्योम चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों 10 मई मेरठ से, और 1897 को हुआ था। 1897 को हुआ था मेरठ से, 1857। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 17 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न है 17 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, जनेवा में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों है फिर आपका वही प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1995 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों भारत में मानव अधिकार अधिनियम सुरक्षा पारित हुआ था 1993 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 20 नंबर है, 20 नंबर, बिहार संपन्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, कृषि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 21 नंबर है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 5 वर्ष। आप सबों ने बहुत अच्छे से इसे रंगाए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 22 नंबर, जनता दल यूनाइटेड 22 नंबर प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2003 में, 30 अक्टूबर 2000
2003 में शायद दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 2003। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 23 नंबर, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 34, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, 2019 में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 25 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1815 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 26 नंबर है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी ने लगाए होंगे बहुत अच्छे से, जर्मनी में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका है 28 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1867 में। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आपको मरवाएगा 1864। तो दोस्तों इनमें बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ऑप्शन सी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न है 30 नंबर, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1891 में हुआ था। लेकिन दोस्तों ऑप्शन तो नहीं है, तो आप ए मार सकते हैं 1850। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 31 नंबर है, वेलोस्विक क्रांति कब हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न सुबह भी पूछा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 23 नंबर है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दार्शनिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दार्शनिक होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रबी फसल है गेहूं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप सबों ने बहुत अच्छे से रंगाए होंगे, पटना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर। प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दरभंगा। थोड़ा सा आवाज आ रहा था, फिर से बोले। 36 नंबर प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, दरभंगा में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों है 37 नंबर, फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? तो यह अपनाया था दोस्तों अंग्रेजों ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है 37 नंबर, फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 38 नंबर, मानव के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? तो यह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1969 में किया गया था, एक साथ 14 बैंकों का किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कि दोस्तों भारत में कौन पैसा छापता है? तो वह है दोस्तों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सुनामी, क्योंकि यह प्राकृतिक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 43 नंबर, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर आपका, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 45 नंबर है,
हीराकुंड बांध कहाँ है? तो यह है दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। तो यह सुंदरवन कहाँ है दोस्तों? आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने में उपयोग होता है बॉक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 48 नंबर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग में, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।